चलिए हम एक्सरसाइज 14 का 14 से बताते 13 तक बता चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर। देखिए सबसे पहले क्या, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, तो टावर पहले खड़ा कर दिए, यहाँ से एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है, हो गया। इसके बाद का आगे हम पढ़ते हैं। अ मैन ऑब्जर्व इसमें अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, आदमी यहाँ पे खड़ा है टॉप ऑफ टावर। ऑब्जर्व अ कार at an angle of depression of 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे खड़ा होके आदमी का ये मतलब जो टावर पे खड़ा है, और यहाँ से कौन सा एंगल बना है, डिप्रेशन, तो यहाँ से दूर वाला एंगल बनेगा 30, जहाँ से बोलता है वहाँ से दूर का एंगल ये 30 डिग्री हो गया। इसके बाद विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये इसका स्पीड यूनिफॉर्म है 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद, यानी यहाँ से 6 सेकेंड यहाँ तक आने में टाइम लगा है। द डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 30, यानी यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, 30 से अब 60 हो गया कब, 6 सेकेंड के बाद, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री बना दिए। अब देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल है तो दो को ट्रायंगल बना, यहाँ से देखिए एक ये और एक बड़ा वाला, तो सबसे पहले हम छोटा ले लिए ए बी सी में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी, tan 60 का √3, ए बी का ए बी, बी सी के लिए हो गया यहाँ पे, बी सी के लिए हो गया यहाँ पे कितना, ये बी सी का बी सी हो जाएगा ए बी, ये गुना हो जाएगा तो √3 बी सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें इन ट्रायंगल, अब ए बी डी में आते हैं, ए बी डी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए tan 30 है, तो tan 30 का क्या होता है, ए बी बटा में बी डी, तो ये tan 30 का 1 बटा में √3 इक्वल टू ए बी के लिए ए बी, और यहाँ पे क्या है फिर ए बी का जो आ चुका है पहले से √3 बी सी, तो √3 बी सी लिख दिए, बी सी प्लस में डी सी यहाँ पर डाल दिए, ये मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी प्लस में डी से ये मल्टीप्लाई किया तो 3 बी सी होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा डी सी, और ये बी सी है तो इधर आ जाएगा माइनस में, 3 बी सी में से एक बी सी जाएगा तो 2 बी सी होगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, ये 2 डी सी के बटा में चला जाएगा, यानी बी सी बराबर हो जाएगा डी सी बाई 2। तो देखिए कार जो है 6 सेकंड लिया है डी सी को कवर करने में, तो बी सी को कवर करने में क्या होगा, ये 6 बटा में 2, क्योंकि वो डी सी का आधा है, तो यहाँ पे 6 बटा में 2 यानी 3, तो ये आपका 3 सेकंड आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब जो है अगला जो है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हम फिगर बताएंगे, ये बन जाएगा आपसे 15 नंबर का। देखिए क्या बोला है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, तो टीवी टावर खड़ा कर दी, ये आपका कैनाल, ये मतलब आपका ज़मीन हो गया, जो भी अब बोल रहा है यहाँ पे कैनाल मान लीजिए इसको। इसके बाद क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के दूसरे साइड में एक पॉइंट है, यहाँ से क्या बोला है कि जो टावर का जो एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का वो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से 60 डिग्री पहले हम एलिवेशन बना दिए। इसके बाद क्या बोला, 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, इससे दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, तो यहाँ पे इधर बना दिए 20 मीटर दूर पे एक पॉइंट है, जिससे मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जा रहा था, यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या बोला, हाइट ऑफ टावर निकाला, विड्थ ऑफ कैनाल निकाला, तो विड्थ ऑफ कैनाल ये x हो गया, हाइट ऑफ टावर, तो एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो पीछे वाला क्वेश्चन बनाया, तो सेम टू सेम उसी की तरह, इसलिए हम सिर्फ फिगर बना के छोड़ दिया, आप उसका उसी की तरह एकदम सॉल्यूशन है। अगला देखिए 16 नंबर में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, तो फिर टावर बोला है बिल्डिंग, देखिए टावर जो होगा बिल्डिंग से बड़ा होगा, तो ये हो गया 60 है, बिल्डिंग का एक हाइट मान लिए, एक छोटा मान लिए, इसको x मान लिए क्योंकि बिल्डिंग का हाइट निकालना है। इसके बाद फिर क्या बोला है यहाँ पे, इसका जो बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन कहाँ से, टावर के फुट से, ये 30 डिग्री है। इसके बाद फिर क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर के लिए क्या बोला है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी फुट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे हो गया 30, तो ये 60 दे दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वो देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हाइट है और ये इसका हाइट है, तो अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी, तो tan 60 का √3 ए बी के लिए 60 और बी सी के लिए बी सी हो गया, तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 60, आइए यहाँ पे बटा में √3 चला जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल में आ जाइए, तो ये वाला ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते बी सी डी में, तो यहाँ पे tan 30 का काम करेगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू सी डी बटा में बी सी। तो tan 30 का 1/√3, तो सी डी के लिए x हो गया, बी सी के लिए 60 बटा में √3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो √3x बटा में 60, ये दोनों गुना होकर 3x हो जाएगा, इधर 60 ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, यानी x हो गया 20। अब देखिए अगला का भी एक फिगर है, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 17 नंबर में क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। तो यहाँ पे दो टावर के बीच का, तो देखिए एक बड़ा टावर एक छोटा टावर यहाँ पे ले लिए, इसके बीच का डिस्टेंस 60 हो गया। फिर क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्ड, क्या है 17 हो गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन इन द टॉप ऑफ सेकेंड टावर। यानी सेकेंड टावर का अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका जो एलिवेशन वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इतना को अगर हम एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 - x, क्योंकि एगो का मतलब हाइट दिया हुआ है, तो ये 90 - x होगा, तो ये भी 90 - x होगा। ये ट्रायंगल से आप निकालिएगा x जो आएगा, उसमें से 90 - x निकाल दीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा, हो गया। इसके बाद 18 नंबर देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी। देखिए चिमनी हमेशा बड़ा होता है, एक टावर है तो यहाँ पे टावर कर दिए। देखिए क्या बोला है, यहाँ पे टावर, ये चिमनी का हाइट दिया हुआ है चिमनी का क्या दिया हुआ है, 18 नंबर है ना। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, टॉप ऑफ चिमनी का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से कितना 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री डाल दिए। फिर क्या बोला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी, चिमनी का फुट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से डिप्रेशन, तो डिप्रेशन ये दूर वाला, ये कितना दिया हुआ 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर दिया हुआ 40, तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। तो हम देखिए ये ट्रायंगल है, हाइट ऑफ चिमनी को x मान लिए, तो पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, इसका नाम है ABC। तो यहाँ पे tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा में B, यानी AB बटा में BC। इसके बाद देखिए क्या है, tan 30 का होता है 1 बटा में √3 इक्वल टू AB के लिए क्या हो जाएगा, AB के लिए क्या हो जाएगा 40, BC के लिए BC, तो BC बराबर क्या होगा 40√3। यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD में अगर हम लोग देखें tan 60 इक्वल टू DC बटा में BC, तो tan 60 का √3, DC का x और BC के जगह पे 40√3, क्रॉस क्रॉस गुना करेगा तो x इक्वल टू 40√3, यानी x इक्वल टू 120 मीटर हो गया। फिर आगे देखिए हम लोग 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या है, 19 में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर। तो केबल टावर हमेशा बड़ा होगा, ये बिल्डिंग हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। तो इस केबल टावर का टॉप ऑफ का है कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ये बिल्डिंग, तो यहाँ पे इसका 60 डिग्री। फिर आगे बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो किसका, टावर का फुट्स का यहाँ से डिप्रेशन जो, तो यहाँ से डिप्रेशन दूर वाला हो गया, तो ये हो गया कितना 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये वाला x मान लेंगे, तो हाइट ऑफ पूरा टावर कितना हो जाएगा x प्लस में 7। तो हम सबसे पहले ये छोटा वाला ये ट्रायंगल ले लिए ABE, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बटा में BE, AB बटा में BE, तो ये tan 60 का √3, x AB के लिए x, B के लिए B, तो यहाँ पे ये B चला जाएगा, √3 यहाँ जाएगा, B इक्वल टू x बटा में √3 हो जाएगा। अब आइए ये वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BC, तो यहाँ पे tan 45 BC इक्वल टू B इक्वल टू BC, tan 45 का 1, BE का x और BC 7√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7√3। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा AB प्लस में BC, यानी x प्लस में 7x आया 7√3, 7 कॉमन ले ली √3 प्लस 1, तो 7√3 का 1.732 होता है, आप प्लस में 1, ये दोनों को जोड़िएगा 2.732, ये मल्टीप्लाई करने पर 19.12 आएगा। फिर आगे चलिए 2 क्वेश्चन और है। देखिए 20 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे भी आपको फिगर है। 20 नंबर सेम टू सेम इसी पीछे वाले की तरह है। तो 20 नंबर देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो एक टावर बना दिए, पॉइंट ए से इसका कितना है एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर बोला है ऑन मूविंग 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, टावर की तरफ 20 मीटर जाने पे इसका एलिवेशन जो होता है 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे क्या बोला है निकालने को, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसके बीच का डिस्टेंस।
तो आप क्या करिएगा, सेम पीछे की तरह यहाँ पे आप क्या करिएगा, पहले ये ट्रायंगल ले लीजिएगा, बड़ा वाला निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो ये आएगा उसको पूरा में जोड़ दीजिए, ये फुट अप टावर निकल जाएगा और ये आपको हाइट अप टावर यहाँ से निकल जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर ले लिए, ग्राउंड है यहाँ पे, इसका एलिवेशन 60 डिग्री है, हो गया। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट से 10 मीटर ऊपर, तो 10 मीटर ऊपर एक दूसरा पॉइंट लिए जो कि एलिवेशन 30 बना रहा, तो 30 करते 10 ही है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम x मान लेंगे, तो पहले सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ECD में, यहाँ पे DC को हमने x माना है, तो tan 30 इक्वल टू डी बटा में AD, tan 30 का 1/√3, तो x आइए बटा में AD, ये क्रॉस गुना होगा तो AD इक्वल टू x√3। अब आइए कौन सा ट्रायंगल, बड़ा ले लिए BCE, BC में देखिएगा तो tan 60 x प्लस में 10, क्योंकि ये तो पूरा x प्लस में 10 है, तो x प्लस में 10 लेंगे बटा में BC, ये √3 x प्लस में 10, ये BC आया है x√3, ये क्रॉस गुना करेगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी दिए हैं AD बराबर DC बराबर x√3, ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा x प्लस में 10, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में x, तो क्या हो जाएगा 3x में से x जाएगा 2x, इधर हो गया 10, ही कट गया 5 बार में, तो x हो गया 5। हाइट ऑफ टावर x प्लस में 10 यानी 5 प्लस में 10 यानी हो गया 15, ये हो गया हाइट ऑफ टावर। एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये देखिए वो भी सेम टू सेम इसी की तरह 22 नंबर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई क्लिफ। तो क्लिफ का मतलब पावर का चोटी है, तो ले लिए क्लिफ, यहाँ पे एक टावर बना दी, इसके टॉप और बॉटम का डिप्रेशन, तो यहाँ से देखा जाए तो डिप्रेशन दूर वाला होगा, एक 45 और एक 60 दिया हुआ है, क्लिफ का हाइट दिया हुआ है 60√3, तो एक को x मानेंगे तो एक हो जाएगा 60√3 माइनस में x, इधर वाला x है तो ये भी x हो जाएगा। अब आइए पहले ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, इसका नाम है AB, तो यहाँ पे tan 45 इक्वल टू AB बटा में B, tan 45 का 1, AB के जगह पे 60√3 माइनस x, अब B ये क्रॉस गुना करेगा तो B बराबर कितना हो जाएगा 60√3 माइनस में x। अब आइए ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ADC, तो ADC में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो tan 60 लेंगे इक्वल टू AD बटा में DC, tan 60 का होता है √3, AC के जगह पे 60√3 और DC के जगह पे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर में ये दोनों बराबर है, तो हम BE का जगह पे DC का वैल्यू मतलब DC के जगह पे BE का वैल्यू हम भर सकते हैं, जो यहाँ पे हम भर दिए। √3 से √3 कट गया, यहाँ पे 1 बचे, क्रॉस गुना करेगा तो 60√3 माइनस x, इधर बच गया 60, तो x बराबर, ये x इधर चला जाएगा 60 इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 60√3 माइनस में 60, तो 60 कॉमन ले लो तो √3 माइनस में 1, तो x इक्वल टू 60 ये 1.732 माइनस 1 है, तो 60 ये घटेगा तो 0.732, तो इसके लिए 2 दशमलव क्या है 3 गो जीरो, तो 3 गो मतलब 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, गुना करने पे आपको 43.92 आएगा, यही आपका आंसर है, बाकी कल चलेगा।